अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ़ कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। हम हफ़्त अक़साम के बयान पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हमने अजवफ़ के क़वायद पढ़ने शुरू किए हैं। तो कल हमने अजवफ़ का पहला कायदा देखा था, जो वाव मुतहरिक या मुतहरिक माक़बल माक़बल क्या हो, मफ्तू हो, वो अलिफ से बदल जाता है। तो क़वला से क़ाला हुआ, बयअ से बाअ हुआ, और यौमुन में कोई तब्दीली नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर वाव मुतहरिक नहीं है। सुवरुन में तब्दीली नहीं हुई क्योंकि वाव से पहले फ़तहा नहीं है। और भी इसके हम 10 कायदे कल देखे थे। अगर वो 10 कायदे 10 शर्तें आपको नहीं मालूम हों तो आप एक मरतबा उन शर्तों को सरसरी तौर पर देख लें। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो इन तमाम क़वायद की मश्क हम अगली क्लासेस में करेंगे। तो अभी परेशान ना हो, कोई कायदा आपको कुल्ली तौर पर समझ में ना आए। आप कोशिश करें उसको समझने की, उसकी मिसालों को समझने की, और अगर कुछ 19-20 हो जाए, 50%, 60% ही समझ में आया और बाकी के 40% से तशवीश हो रही है, तो अभी आप परेशान ना हो। हम बाज़ाब्ता हर कायदे को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं कायदे नंबर 2 की तरफ। जब सुलासी मुजर्रद के माजी का आइन कलीमा वाव हो और इज्तिमाए साकिनीन की वजह से गिर जाए और वो माजी मकसूरुल आइन ना हो तो फ़ा कलीमे को ज़म्मा दिया जाएगा। जैसे कुलना असल में कवलना था, वाव मुतहरिक उसका माक़बल मफ्तू, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिया। कौलना हुआ, फिर 2 साकिन जमा हुए इसलिए अलिफ को गिरा दिया। कलना हुआ, अब इस कायदे की बिना पर कौफ के फ़तहा को ज़म्मा से बदल दिया। बात समझ में आई? नहीं आई? देखिए, जब सुलासी मुजर्रद के माजी का आइन कलीमा वाव हो, तो मैं मिसाल में ले रहा हूँ आपके माजी का आइन कलीमा कवला, असल था ये कवला, कवला से आपका क्या हो गया, ये काला हो गया। गौर से समझना कायदे को। इज्तिमाए साकिनीन की वजह से गिर जाए, जब सुलासी मुजर्रद के माजी का आइन कलीमा वाव हो और इज्तिमाए साकिनीन की वजह से गिर जाए और वो माजी मकसूरुल आइन ना हो तो फ़ा कलीमे को ज़म्मा दिया जाता है। देखिए, अब कवला को जो है मैं उसकी गर्दान करूं तो कवला, कवला, कवलू, कवलत, कवलता, कवलना, मैं आ गया कवलना पर, फ़अलना के वज़न पर। गौर से देखना, मैं इस कवलना की तालील कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा वाव मुतहरिक, माक़बल उसका मफ्तू, तो वाव को क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे। अब ये हो गया कौलना, ये क्या हो गया, कौलना। अब यहाँ लाम साकिन है या अलिफ साकिन है? अलिफ खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो हमज़ा है, नूरानी कायदे में आपने पढ़ा होगा। तो अलिफ जो भी होगा वो साकिन ही होगा। तो लाम साकिन है, उससे पहले अलिफ साकिन है, इज्तिमाए साकिनीन की वजह से हुर्फ़ इल्लत गिर जाता है। कमज़ोर कौन होता है, हुर्फ़ इल्लत। तो ये हो गया कलना। अब अगर आप काला के बारे में देखेंगे तो काला के बारे में आपको मालूम होगा कि ये बाब नसरा से है, माजी में आइन कलीमे पर फ़तहा है, माजी में आइन कलीमे पर फ़तहा है। तो अब देखो, पहली चीज़ हुई जो सुलासी मुजर्रद के माजी आइन कलीमे में वाव हो है, पहली कंडीशन पाई गई। इज्तिमाए साकिनीन की वजह से गिर गया, सेकंड कंडीशन भी पाई गई। और माजी मकसूरुल आइन नहीं है, आप देखेंगे माजी मफ्तूहुल आइन है, मकसूरुल आइन नहीं है, तीनों कंडीशनें पाई गई। तो फ़ा कलीमे को ज़म्मा दिया जाएगा, तो ये कलना कुलना से बदल जाएगा, ये कलना कुलना से बदल जाएगा। बात समझ में आई? देखिए भाई, इस कायदे में 3 बातें हैं। तो कायदा नंबर 2 इम्प्लीमेंट होने के ऐसे 3 बातें हैं। पहली बात, माजी में आइन कलीमे में वाव हो, ठीक है। दूसरी बात, वाव जो है इज्तिमाए साकिनीन की वजह से गिर जाए, यानी अब वाव की जगह कुछ भी बन जाए, वाव गिर जाए, यानी वाव जो है उसकी पोजीशन इज्तिमाए साकिनीन की वजह से, ये देखो थोड़ा लिखत को समझ लेना, इज्तिमाए साकिनीन की वजह से गिर जाए, ठीक है। मैं इशारे लिख रहा हूँ बस। माजी जो है
मकसूरुल आइन ना हो, यानी माजी में आइन कलीमे पर जेर ना हो। ठीक है, तो अब आ जाइए, माजी आइन कलीमा मकसूर, तो मैं कवलना ले रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। अब कायदे नंबर 1 की वजह से ये हो गया कालना। कैसा हुआ, वाव मुतहरिक मा कबल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदल देंगे, बदल दिए। अब यहाँ पर इज्तिमाए साकिनीन हो गया, लाम भी साकिन है अलिफ भी साकिन है, तो ये लाम तो नहीं गिरेगा, अलिफ गिर जाएगा, तो ये आपको हो गया कलना। ये क्या हो गया आपको, कलना हो गया। अब क्योंकि देखो यहाँ से वाव गिरा है, तो इस वाव के लिए हम पेश ला देंगे, ये हो जाएगा कुलना। ये तीनों कायदे पाए गए, क्योंकि माजी मकसूरुल ऐन नहीं है, माजी मकसूरुल ऐन नहीं है, यानी माजी में ऐन कलीमे पर जेर नहीं है। अब मैं इसकी दूसरा एक अपोजिट एग्जाम्पल समझाता हूं, शायद आपको बात समझ में आ जाए। एक है आपका खवीफना, माजी ऐन कलीमा वाव है, और अगर जो है वाव मुतहरिक मा खबल मफ्तू, तो ये हो जाएगा खाफना, हो गया, ये हो गया खाफना। इज्तिमा साकिनीन के से अलिफ गिर गया, यानी वाव की पोजीशन पर जो बंदे को लाए थे वो गिर गया, अब ये हो गया खफना। अब तीसरी शर्त जो है माजी मकसूरुल ऐन ना हो, तो अब यह माजी को देखोगे मकसूरुल ऐन है, तो ये खफना को पेश से नहीं बदलेंगे, ये खफना को पेश से नहीं बदलेंगे। क्यों, माजी मकसूरुल ऐन नहीं है, माजी मकसूरुल ऐन, सॉरी माजी मकसूरुल ऐन है। माजी मकसूरुल ऐन नहीं होगा तो वो पेश से बदला जाएगा फा कलीमा, और माजी मकसूरुल ऐन होगा तो क्या होगा, हम आगे पढ़ेंगे। तो उनको देखिए, यहां परेशानी हो रही है कि कलना तक का जो काम है ना, ये कायदे नंबर 1 के तहत हो गया। यहां तक का जो काम हमने किया है कलना, और यहां पर भी खफना तक जो काम किया है, ये कायदे नंबर 1 की तहत हो गया। अब कायदा नंबर 2 कह रहा है कि माजी के ऐन कलीमे में वाव हो, पहली कंडीशन, ठीक है। इज्तिमा साकिनीन के से वो वाव गिर गया, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, माजी का जो ऐन कलीमा है वो जेर वाला ना हो। अगर वो जेर वाला नहीं है तो फा कलीमे को जम्मा देंगे, तो फा कलीमे को क्या करेंगे, जम्मा देंगे। अब मैंने कुलना, ये कलना को देखा, तो ये वाव पर माजी में जबर था, है ना, यानी ये ऐन कलीमे पर जेर नहीं है, इसलिए मैंने इसके फा कलीमे को पेश दे दिया। और मैंने खफना के वाव कलीमे ऐन कलीमे को देखा, तो माजी में यहां पर जेर है, इसलिए मैंने इसको पेश नहीं दिया। बात समझ में आ गई? चलें अब आगे चलते हैं। अब ये खफना का भी आएगा मसला, तो इसलिए दलालत करता है कि ऐन कलीमे में वाव हज़फ हुआ। कायदा नंबर 3, जब सुलासी मुजर्रद के माजी का ऐन कलीमा वाव हो, पहली कंडीशन। इज्तिमा साकिनीन की वजह से गिर जाए, दूसरी कंडीशन। यही ऊपर वाले कायदे का अपडेट है। और माजी मकसूरुल ऐन हो, यानी ये हमारा खफना वाला मसला है, खफा होने का, तो फा कलीमे को कसरा दिया जाएगा। तो अब ये खफना से क्या हो जाएगा, बोला आप, खिफना हो जाएगा। खफना से क्या हो जाएगा, खिफना हो जाएगा। अब इसको मुझे फिर से समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर मैंने अपोजिट मिसाल से बात समझा दी। आगे बढ़ते हैं। जब सुलासी मुजर्रद के माजी का ऐन कलीमा वाव हो और इज्तिमा साकिनीन के से गिर जाए, माजी मकसूरुल ऐन हो, तो फा कलीमे को कसरा दिया जाएगा। जैसे खिफना के असल में खवीफना था, वाव मुतहरिक उसका माकबल मफ्तू, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिया। फिर इज्तिमा साकिनीन के से अलिफ गिर गया, ठीक है, फिर खिफना हुआ, खफना हुआ। अब इस कायदे की बिना पर खा के फतहा को कसरा से बदल दिया, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आ जाते हैं कायदा नंबर 4 की तरफ। जब सुलासी मुजर्रद के माजी का ऐन कलीमा या हो और वो या अलिफ से बदलकर इज्तिमा साकिनीन के से गिर जाए, तो फा कलीमा को कसरा दिया जाएगा। वही बात है या के बारे में, माजी का ऐन कलीमा क्या हो, या हो, ठीक है। दूसरी बात, गिर जाए इज्तिमा साकिनीन से, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। तीसरी बात, तो फा कलीमे को क्या दे देंगे, कसरा दे देंगे। जब सुलासी मुजर्रद के माजी का ऐन कलीमा या हो और या अलिफ से बदलकर इज्तिमा साकिनीन के से गिर जाए, फा कलीमे को कसरा दिया जाएगा। अब इसको ये नहीं देखेंगे कि भाई वो ऐन कलीमे पर पेश था, ज़बर था, ज़ेर था। अब इसकी मिसाल क्या होगी,
इसकी मिसाल होगी बयाना, ठीक है। बा का जो असल था बया था, बा का जो असल था वो बया था। अब बयाना में देखो या मुतहरिक मा कबल मफ्तू, तो या को अलिफ से बदल देंगे तो ये हो गया बाना। इज्तिमा साकिनैन हुए तो अलिफ को गिरा दिया तो ये हो गया बाना, ठीक है। अब यहां पर बाना हुआ तो आप देखेंगे कि माजी के आइन कलीमे में या था, इज्तिमा साकिनैन से वो गिर गया, तो अब फा कलीमे को क्या दे दोगे, कसरा दे दोगे, तो ये हो गया बिअना। ये क्या हो गया, बिअना। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी। कायदा नंबर 2 अच्छे से समझ गए तो 3, 4 उसी का तकमीला है, समझ लीजिए। कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5, अजवफ वावी और याई में माजी मजहूल के आइन कलीमे में अगर वाव या मकसूर हो और माजी मारूफ में तालील हुई हो तो उन दोनों के कसरा मा कबल को दिया जाएगा। मा कबल की हरकत को दूर करने के बाद फिर अजवफ वावी में मा कबल के कसरा होने की वजह से वाव को या से बदल देंगे और अजवफ याई में या कायम रहेगी। बात समझ में आ गई? देखिए थोड़ा गौर से देखिए, कवला मारूफ है, ठीक है। कवला का मजहूल बनाएंगे तो वो हो जाएगा कुविला, फ़ुइला के वजन पर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुविला है। अब कायदे को देखिए, अजवफ याई रहने दीजिए, याई रहने दीजिए, मसला नहीं है। माजी मजहूल के आइन कलीमे में अगर वाव या मकसूर हो, ठीक है। पहली बात क्या हो, वाव या मकसूर हो, है पहली कंडीशन पाई गई। दूसरी बात क्या है, माजी मारूफ में तालील हुई हो, तो काला में तालील हुई थी तो माजी दूसरी कंडीशन, यानी मारूफ में तालील हुई हो, ठीक है, हो चुकी थी, आप लोगों को भी मालूम है कि कवला से काला हुआ था। तीसरी बात क्या है, उन दोनों का कसरा, तो उन दोनों का कसरा क्या करेंगे मा कबल को दिया जाएगा, यानी ये जो वाव और या का कसरा है वो मा कबल को दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी बात लिख लेंगे, कसरा मा कबल को देना। तो मैं क्या कर दूंगा, मा कबल को कसरा दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये क़ियूला हो जाएगा। वाव का कसरा पीछे चलेगा, वाव खाली, खाली बोले तो जज़म, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दिया हमने, कसरा क्या कर दिया, मा कबल को दिया। मा कबल की हरकत को दूर करने के बाद फिर अजवफ वावी, ये अजवफ वावी है, मा कबल के कसरा होने की वजह से वाव को या से बदल देंगे, क्योंकि कसरा या को चाहता है तो हम क्या करेंगे, वाव को या से बदल देंगे, वाव को या से बदल देंगे। तो ये क्या हो गया, क़ीला हो गया। काला से क्या हो गया, क़ीला हो गया। फिर से देखिए दूसरी मिसाल देखेंगे, खवफा से खुवीफा होगा ना, खुवीफा था, ये हरकत हटा के पीछे वाले को दे दिए तो क्या हो गया, ख्यूफा हुआ। अब ये वाव को क्या करे, यहाँ पर खा पर जेर है, इसकी वजह से क्या कर दिए, खीफा कर दिए, ठीक है ना। तो वाव या मकसूर हो, मजहूल की बात चल रही है, फिर मारूफ में तालील हुई हो, फिर कसरा माखबल को दे देंगे आइन कलीमे का, फिर चौथा काम क्या करेंगे, वाव अगर है तो या से बदल देंगे। उसी तरह बूजिआ मजहूल बा से, तो ये या के कसरे को जो है पहले वाले को दे दिए तो ये हो गया बिआ। अब पहले से या है तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, अजवफ वावी में वाव को या से बदल देंगे और अजवफ याई में कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा क़ीला के असल में क़ुवीला था, बिआ के असल में बुइया था और उनक़ीदा के असल में उनक़ुवीदा था, उनक़ीदा के असल में उनक़ुवीदा था। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलें तो कायदा नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। आइन कलीमे में वाव या मुतहरिक हो और मा कबल साकिन हो तो ऐसे वाव और या की हरकत मा कबल को दे देंगे। क्या मौलाना, जैसे यबीउ के असल में यबयू था, यकूलू के असल में यकवुलू था। देखिए आइन कलीमे में वाव या मुतहरिक हो और मा कबल साकिन हो तो ऐसे सूरत में वाव और या की हरकत को मा कबल को दे देंगे। कैसे, देखो अब बा
बया था और यबयउ था। क्या था? यबयउ। क्या था? सॉरी, बा यबयउ था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यबयउ को ले रहा हूं मैं आपके हाथ से यहां पर सही से। तो अब जो है आइन कलीमे में वाउ या मुतहरिक हो। ठीक है, मुतहरिक है। मा कबल साकिन हो, इससे पहले वाले पर जज़म है। ठीक है, तो पहली बात क्या है, आइन कलीमे में वाउ या मुतहरिक हो। दूसरी बात क्या है, मा कबल साकिन हो। तीसरी बात क्या है, तो वाउ और या की हरकत को क्या कर देंगे, मा कबल को दे देंगे। तो यबयउ से ये जेर जो है पहले वाले को चले जाएगा, तो ये हो गया यबीउ। ये क्या हो गया, यबीउ। ये क्या हो गया, यबीउ। इसी तरह कवला यकवुलु, कवला यकवुलु। आइन कलीमे में वाउ मुतहरिक है, मा कबल साकिन है, पहली कंडीशन भी आ गई, दूसरी भी आ गई, तो इसकी हरकत पीछे दे दो, तो ये हो गया यकूलु। ये क्या हो गया, यकूलु। समझ में आ गई बात? इस कायदे के चंद शर्तें, यहां पर भी थोड़ी शर्तें हैं, कहते क्या शर्तें हैं हम देख लेंगे। पहली शर्त, जिस कलीमे में वाउ या हो वो कलीमा मुल्हक ना हो, वरना उनकी हरकत मा कबल को नहीं दी जाएगी। हम मुल्हक बा रुबाई, गैर मुल्हक बा रुबाई देखे ना मस्जिद फी के अबवाब में। तो जिस कलीमे में वाउ या हो वो कलीमा मुल्हक ना हो, वो क्या हो, मुल्हक ना हो। जैसे इजवन ददा है, इसमें वाउ की हरकत मा कबल को नहीं देंगे। इजवन ददा में, इजवन ददा में वाउ की हरकत मा कबल को नहीं दी गई। क्यों? इसलिए कि ये इहरन जमा के साथ मुल्हक है। इजवन ददा क्या है, ये इहरन जमा के साथ मुल्हक है। अगर हरकत नकल करके मा कबल को दे देते तो मुल्हक और मुल्हक बिही की सूरत यकसा ना रहती। अगर हरकत नकल कर कर पीछे वाले को दे देते तो यहाँ पर जो है मुल्हक और मुल्हक बिही, यानी जिससे एफिलिएटेड हो रहे हैं और जो एफिलिएट हो रहा है उनकी सूरत एक साथ नहीं रहती। इहरन जमा, देखो इहरन जमा, इहरन जमा। अगर मैं ये वाउ की हरकत नकल कर कर पीछे वाले को दे देता तो यहां पर क्या हो जाता था कि ये तो है प्रोनाउंसिएशन, इसका पैटर्न है इहरन जमा, और ये हो जाता था इजान ददा। तो दोनों जो है सेम पैटर्न के नहीं होते और आपको समझ में नहीं आता कि ये मुल्हक है या मुल्हक बिही है, यहाँ पर इल्हाक हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए हरकत नकल कर कर पहले वाले को मुल्हक की सूरत में नहीं देंगे। ये थोड़ा आपको जो है परेशान कुन रहेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। चलें, इसके बाद है शर्त नंबर 2, कलिमा नाकिस ना हो, यानी अजवफ याई अजवफ वाई में वाव और या की हरकत माकबल को इस वक्त देंगे जबकि लाम कलीमे की जगह हरफ इल्लत ना हो। देखिए अजवफ कह देंगे तो ऑटोमेटिकली नाकिस नहीं होगा, तो यहाँ कलिमा नाकिस के बजाय अगर थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कह दूँ कि वो लफीफ ना हो। नहीं, अगर लफीफ होगा, अब यहाँ मुसन्निफ ने लफीफ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि लफीफ में तो फ़ा कलीमे में जो है वो लफीफ मफरूफ लफीक मकरून होगा, इसलिए उसको जो है उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे एक सेकेंड, जैसे यकवा, अहया, यहया, इन मिसालों में ऐन कलीमे की जगह जो वाव और या है उनकी हरकत माकबल को नहीं दी गई क्योंकि लाम कलीमे की जगह या मौजूद है और इसमें एक तालील हो चुकी है। अब अगर वाव या की हरकत माकबल को दी जाएगी तो एक कलीमे के 2 हुरूफ असली पे दर पे 2 तालीलों के इज्तिमा हो जाएगा और ये नाजायज़ है। बात को समझिए, जैसे ये लफ्ज़ है अहया, ठीक है, यहाँ पर आखिरी में या था, यहाँ तालील होकर जो है खड़ा ज़बर आ गया, यानी अलिफ आ गया। वो कैसे आया वो आपको जो है आगे समझ में आएगा कि कैसे आया, क्योंकि नाकिस की। तो अब आहया में एक तालील हो गई या यहया में एक तालील हो गई जो नाकिस की है,
फिर आप देखेंगे कि या मुतहरिक माक़बल मफ्तू, या मुतहरिक है उससे पहले साकिन है, तो वो ये हरकत उठाकर पीछे दे देंगे। तो यहाँ मसला ये हो जाएगा कि एक कलीमे में दो जगह तालील हो रही है, वो भी पे दर पे हो रही है, यानी एक के बाद एक दो वर्ड एक साथ हुरूफ असली बदलकर कुछ दूसरी सूरत में हो रहे हैं, ये नाजायज़ है, इसलिए यहाँ पर तालील नहीं होगी। यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर अब ये यानी है, खड़ा ज़बर है, यहाँ पर भी यानी है, खड़ा ज़बर है, यहाँ पर यहया में भी यानी है, ये खड़ा ज़बर है। तो आखिरी में तालील हो गई, फिर उससे पहले वाला वर्ड भी बदल गया, तो ये क्या हो जाएगी, एक कलीमे में दो हुर्फ़े असली में यकसा एक के बाद एक पे दर पे जिसे कहते हैं, ऐसी तालील होना ये नाजायज़ है, इसलिए यहाँ पर तालील नहीं होगी। तो शर्त नंबर 2 ये हमारी हो गई। शर्त नंबर 3, वाव और या कलीमे का माक़बल लीन ज़ायद ना हो, वरना हरकत नकल ना करेंगे। क्या मतलब, जैसे देखो ये बौ ये उन है, या की हरकत माक़बल यानी वाव को नहीं दी जाएगी, इसलिए कि वाव लीन है। देखो लीन तो कल पढ़ लिए थे ना, और नूरानी क़ायदे में आपको मालूम ही होगा कि हुर्फ़े लीन किसे कहते हैं। अब तीसरी शर्त ये बता रहे हैं कि वाव कलीमे का माक़बल, वाव और जो है या से पहले जो माक़बल है वो लीन ना हो। अब देखो यहाँ पर ये लीन है, तो अब ये हरकत नकल कर कर पीछे को नहीं देंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल है सय्यिदुन, सय्यिदुन, अगर मैं इसको थोड़ा खोल कर लिखूं तो ये कुछ ऐसे होगा, सीन या ज़बर सई या ज़ेर ये दुन, कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पर भी या की हरकत नकल कर कर पीछे नहीं देंगे, क्यों, इससे पहले लीन है। और दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि सय्यिदुन असल में था सय्यिदुन, इसमें वाव की हरकत नकल करके माक़बल यानी या को नहीं दी गई क्योंकि या लीन है, बल्कि इसमें यह किया गया कि वाव या के एक जगह जमा होने की वजह से वाव को या करके या का या में इदगाम कर दिया गया। तो सय्यिदुन असल में क्या था, सय्यिदुन, सय्यिदुन असल में क्या था, सय्यिदुन। तो ये वाव की हरकत पीछे नहीं दी क्योंकि पीछे हरफ़े लीन है, लेकिन क्योंकि वाव पर ज़ेर है और ज़ेर या को चाहता है, तो इसको क्या करे, या को या में बदल दिए, और या को या में बदल देने के बाद दो या एक साथ जमा हो गए तो उनको इदगाम कर दिया। अब ये बाज़ क़ायदे हैं जो यहाँ के नहीं हैं, लेकिन यहाँ जिक्र कर दिए गए हैं, तो आगे जैसा जैसा पढ़ते जाओगे और अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आएगा। तीसरी शर्त समझ में आई कुछ कुछ। शर्त नंबर 4, कलिमा बाब इफ़इलाल या इफ़इलाल से ना हो, वरना वाव और या की हरकत माक़बल को ना देंगे। तो बाब इफ़इलाल और इफ़इलाल से हो तो माक़बल को हरकत नहीं दी जाएगी। जैसे इअवर्रा है, जैसे इअवर्रा है, तो वाव मुतहरिक माक़बल साकिन, वाव की हरकत पीछे को नहीं देंगे। इसी तरह इसवादा है, इसमें भी वाव को हरकत माक़बल को नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये लोग बाब इफ़इलाल और इफ़इलाल से हैं। शर्त नंबर 5, वो कलिमा सेग़े ताज्जुब का ना हो, वरना हरकत नकल ना करेंगे। सेग़े ताज्जुब क्या है, फ़ेल ताज्जुब पढ़े थे ना, मा अफ़अलहु और अफ़इल बिही, नहव में पढ़े थे ना, इनसे ना हो। जैसे मा अक़वलहु और अक़विल बिही, तो यहाँ पर वाव की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे। शर्त नंबर 6, वो कलिमा इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील ना हो, वरना हरकत नकल नहीं करेंगे। जैसे मिक़वलुन, यहाँ पर भी वाव की हरकत क़ाफ को नहीं दिए, मिक़वालुन, यहाँ पर भी वाव की हरकत क़ाफ को नहीं दिए, और अक़वलु, यहाँ पर भी वाव की हरकत क़ाफ को नहीं दिए, क्योंकि पहले के दो इसमें आला है और तीसरा वाला इसमें तफ़ज़ील है। ये देखो कायदे जो ज़बान वाले होते हैं ना, बात करने वाले, उनकी रियायत करते हुए हम कायदे बनाते हैं। अब हम यहाँ पर क्यों बोलकर नहीं पूछ सकते, ये क्यों का सीधा आंसर होगा कि अहले ज़बान ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए हमने ये कायदा बनाया, ठीक है ना। शर्त नंबर 7, और ये इसकी, वो मुल्हक़ात में से ना हो, वरना हरकत नकल ना करेंगे। ऊपर भी आई थी एक बात, यहाँ पर भी आ गई। जैसे जहवरा है और शरयफा है, ये दोनों क्या है, ये मुल्हक़ात में से हैं,
तो हरकत जो है हम पीछे नकल करके नहीं देंगे, तो हरकत जो है हम पीछे नकल कर नहीं देंगे। तो इन 7 शर्तों में से 5 शर्तें वो हैं जो आपको थोड़ी ऊपर से जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे और मिसालों को मश्क के तौर पर करते जाएंगे, बात समझ में आएगी। और बस जो रेर हैं जैसे इफ़ईलाल हैं या मुल्हक़ात हैं, तो वो बस आपके जहन में रहना, कहीं ऐसा हो जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ एक शर्त थी। एक वक्त मैं खोल कर देख लूँ किताब, या एक वक्त मैं जो डायग्राम चार्ट बनाई हूँ वो देख लूँ, उससे मुझे समझ में आ जाएगा। ये एक आपके पास रियायत होगी। आज हम इन 6 क़ायदों पर इक्तिफ़ा करते हैं और कुछ क़ायदे बचे हुए हैं, इंशाअल्लाह उनको अगली क्लास में पढ़ लेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अचवफ़ की, मिसालों की, गर्दानों की हम मश्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।